शानदार गन्ना चल रहा है। बदलने का टाइम है जी, 2 महीने तो ये है। हाँ 2-3 महीने तो है। नहीं अभी फिलहाल जो है बदन पे है बहुत ही। भाइयों ऐसे जो है शानदार खेत आपने बहुत ही कम देखे होंगे और बहुत ही शानदार गन्ना चल रहा, बहुत ही जबरदस्त। बीज तैयार कर रखा भाई ने और शेरमाऊ मील है किसान भाई का, और मील भी इसको जो है बुआने की प्राथमिकता दे रहा है इस साल। इसमें रिकवरी बहुत ज्यादा है जी गन्ने में। अच्छा, रिकवरी इसमें 18-19 17-18 तक रिकवरी इसमें आराम से चली जाए। जैसे कि 38 की 13-14 पर रुक जाएगा, आखिरी में इसकी 17-18 तक रिकवरी चली। हाँ यहाँ दिखाइए, ये देखो भाई ये गन्ने में बदन ज्यादा आ रही, मोटाई तो इतनी फिलहाल है नहीं पर ठीक है। अगली ब्रीडर साइज है, मतलब जो हमने टॉप ले रखा बस गन्ने का जी बोया था। गन्ने का हमने टॉप लिया था बस। अच्छा, 1/3 हिस्सा लिया था उसका, तो उससे ब्रीडर साइज बनाया गन्ने का। तो वो हल्का पतला रहे, थोड़ा सा पतला रहे वो जो ब्रीडर साइज हो, क्योंकि हमने बीज में अपना बोना था और बीज में देना था। मील में तो भी जाना नहीं जी, जितना भी जाना बीज में जाकर अपना बोझ हो जी हमारे पे। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज सहारनपुर के बादी गांव में नकुड़ क्षेत्र पड़ता है, नकुड़ एरिया भाइयों, और अभी भाई के खेत पे पहुंचे भाइयों आज, और वैरायटी लगा रखी किसान भाई ने 11015। इस खेत की जानकारी देंगे भाइयों, और इसमें किस तरीके से लागत दे रखी और कौन सी विधि से लगा रखा है गन्ना। बहुत ही शानदार गन्ना होकर चल रहा है भाइयों, तो सारी जानकारी लेंगे और कब की बुआई है और बीज वगैरह की क्या व्यवस्था है, इस समय सारी कुछ जानकारी लेंगे। तो किसान भाई का परिचय लेते हैं। हेलो, राम राम जी। राम राम जी। मैं अभी चौधरी, गाँव बादी, जिला सहारनपुर, नकुड़ के पास जी। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई ये वैरायटी कौन सी है? ये 11015 वैरायटी है जी। CO 11015 कोयम्बटूर की वैरायटी है। अच्छा, तो कब की बुआई है भाई? यह हमने 20-22 मार्च के आसपास बोया था जी। जी हाँ जी। अच्छा, तो और कौन सी विधि से बो रखा? यू ट्रंच विधि था बोरा जी। इसकी 50 इंच था लाइन से लाइन की दूरी। अच्छा, हाँ जी। तो 50 पे लेजर बांध रखा, 50 पे क्यों करी बुआई? 50 पे इस वजह तक करी जी, हमारा ट्रैक्टर 36 इंच का है। अच्छा, तो मैनेजमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाए और गन्ने के एवरेज घटने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो ज्यादा दूरी पे बोदा है तो उसमें मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करना पड़ा है, क्योंकि एवरेज घटने के चांस रहे। तो 50 इंच पे एवरेज घटने के चांस नहीं रहते। जो किसी तरह मौसम में दिक्कत आ जाएगी, फुटाव के टाइम पे बारिश होगी, जमाव के टाइम पे बारिश होगी, जमाव बिगड़ गया, कुछ भी होगा, तो एवरेज सही रह जा, एवरेज घटने के चांस नहीं बनते। अच्छा, हाँ जी। इस वजह से ये 50 रखी। 50 इंच पकड़ा। हमारा ट्रैक्टर 36 इंच का है, कुबोटा 211 36 इंच वाला। हमें कोई दिक्कत ना तो इसमें आई जी बोर्ड में, ना मुंडे में आई। अच्छा, बल्कि मैं अटैचमेंट ऐसे बनवा रखे उनमें, वो लगवा रखी, गन्ना टूटने की कोई शिकायत नहीं आती। अच्छा, तो ये ट्रंच पे कब से आए आप? ट्रंच पे जी यू साल है जी हमारा। पिछले साल हमने एक खेत लगा था 5x2 पे 95 वैरायटी का पौधे तैयार करके लगाए थे उसके नवंबर के महीने में। तो उसमें हमें दिक्कत ठीक रहा हमारा सब कुछ, तो हमने फिर ट्रैक्टर लिया, फिर ट्रंच भी दी पाए। ट्रंच पाए? हाँ, सारा गन्ना भी हमारा ट्रंच का है। अच्छा, तो ये इसी साल बुआई करी 11015 की पहले भी था? नहीं जी, पहले हमारे पास थोड़ा था, बीज मिला था हमें जो, वो बो रखा था, फिर उससे पहले जो बोया गया। तो भाई मान लिया पिछले साल कैसा हुआ आपके यहाँ गन्ना है? पिछले साल जी गन्ना हमने उसमें बोया था सोज में, गन्ना तो बहुत बढ़िया हुआ। बल्कि हमने वो नेड़े खुड्डों में बो रखा था, एक खुड छोड़कर 2 खुड बो रखे थे। हमारे पास थामना मुश्किल होगा, वो इतना गन्ना बढ़ गया था, मोटा मोटा गन्ना था, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं ट्रंच में बोया आयु, थोड़ा सा इसका जमा थोड़ा कम रहा, क्योंकि सितंबर में बो गया था, ज्यादा दिन का बीज हो रहा था, इसमें चीनी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह इसका जमा हल्का कम रहा। तो इस वजह से बाकी बीज बहुत बढ़िया है जी। हमने इसमें इतना कुछ ज्यादा खास वो भी नहीं करा गया। 3 स्प्रे हुई इसमें, 2 पहले है और एक हमें भी 4-5 दिन पहले हमारी थोड़ी सी अमीनो एसिड और 19 की, जिस तक रोग ठीक हो जा, बाकी बिल्कुल सही हुआ, बहुत ही एवरेज लागत में। अच्छा, और जैसे मान लिया इसकी डोज की बात करें तो खुराक इसमें कैसे दिया करो? देखो जी, हम तो 3 खुराक दे। एक तो शुरू में देंगे जी बेसल डोज, जब गन्ना बोया गया जी, इसमें डाल ली गई जी 20 किलो DAP, और जी एक गट्टा जो हरी वाली पोटाश है उसका, और 20 किलो यूरिया। अच्छा। ये सारे सामान डाल ले गए। फिर उसके बाद जी इसमें जब इसका जमा होगा 2 पानी बाद, इसमें आधा गट्टा यूरिया का और कोरोजन की ड्रेंचिंग कर दी थी, हमें पानी पूनी दे दिया था जी। फिर उसके बाद 1 गट्टा यूरिया का और माइक्रो न्यूट्रेंट मिक्सर। फिर उसके बाद इसमें 1 गट्टा DAP, 20 किलो पोटाश और 1 गट्टा यूरिया,
डाल के इसमें मिट्टी चढ़ा दी थी। अच्छा, मिट्टी चढ़ाई तब ये जो है डाई और ये गिरा। पोटाश डाला जी। हाँ। अच्छा, तो नीचे ज्यादा कीटनाशक नहीं डाला? नहीं जी, नीचे एक बार कोरोजन की ड्रेंचिंग करी बस। बस? हाँ जी। फिर दानेदार कोई नहीं? ना जी, दानेदार हम अपने खेत में कोई दानेदार नहीं डालते जी। अच्छा, और जब बुआई करी तो देसी खाद वगैरह का भी इस्तेमाल करा हाँ था? जी, उससे पहले इसमें 4 ट्रॉली 5 बीघा खेत है जिसमें 4 ट्रॉली कूड़े के खाती काट रखी थी, मतलब 250-300 क्विंटल के आसपास। वो फिर बैग का खेत छोड़ रखा था, मुंडे का खेत था आयु। इसमें पिछले साल ऐसे कूड़ पटे हुए थे तो ऐसे निकाल लिए जी। तो भाई मान लिया ये बीज पिछले साल ये आपने लगाया, जैसा मान लिया इसमें गिरने की शिकायत भी करें कुछ किसान भाई, आपके यहाँ तो गिर नहीं रहा, कैसे इसका प्रबंधन करा? देखो जी, अगर किसी भी किसान भाई को बीज बोना तो आपको ट्रंच पे बोना पड़ेगा, क्योंकि इस बीज में थोड़ा सा नरमपन है, इसमें पोटाश ज्यादा लगाना पड़ेगा जी। इसमें थोड़ा कड़ापन होगा। ये 15-0-23 की तरह थोड़ा सा नरम है, 15-0-23 ज्यादा नरम है, थोड़ा नरम है। तो आप इसको ट्रंच पे लगाओ और मिट्टी चढ़ाओ टाइम पे। वो इसकी बंधाई में जल्दी ना करो, बहुत ही जितनी ज्यादा बंधाई करोगे उतना ज्यादा गन्ना गिरेगा। देखो हमने जी इसमें एक जूना तो ये लगाया जब सिंगल बांधा, हमें बल्कि ये जूना लगाना नहीं था, पर बिना सिंगल बंधे इसकी मेड़ नहीं मिलते। फिर हमने मेड़ लगाया, अब जो हमारा मेड़ वाला जूना था वो ढीला हो गया जी। तो हमने एक जूना इसके एकदम ऊपर लगाया, हमने नूनी की 1 फुट ऊपर 1.5 फुट ऊपर लगाए थे, बिल्कुल इसके ऊपर जूना लगाया। हाँ, ऊपर गुंजाइश थी इसमें बंधने की, पर हमने बांधा नहीं जी। ऊपर बंधने की वजह से फिर गन्ने में हवा नहीं जाती, हवा ना जाने की वजह से फिर गन्ने में गन्ना हवा झुका दे। इधर बिल्कुल कैसे भी हिलता रहो, ये बिल्कुल नहीं झुकने का, इसमें मोमेंटम बन जा। हाँ। अच्छा, मान लिया रोग की क्या स्थिति है, रोग इसमें कितना आवे? रोग जिसमें 1-2% टॉप बोरर भी आवे जी, और 1-2% पोका बोइंग भी आवे। पर नुआ हल्की फुल्की दवा तक कंट्रोल हो जा। कंट्रोल के जी थोड़ा सा हमें पहले तो हम ट्रैप लगावे अपने खेत में शुरू में, शुरुआती स्टेज में ट्रैप लगाया था, फेरोमोन ट्रैप। तो उससे बहुत हद तक कंट्रोल हो जा। थोड़ा सा मैनुअल कंट्रोल करे अपने आप ही, जैसे कि खेत में घूम रहे, हमने कोई अंडा दिख गया पत्ते पे, वो तोड़ दिया, वो कंट्रोल हो गया जी। तो उसके बाद जैसे कि ट्रैक्टर पे बैठे तो हमें पता लग जा कि खेत में किस कोने में टॉप बोर रखा कीड़ा है, कुछ भी दिख रहा हमें तो मुसादांती तक काट दे। ये शुरू में तो हमारा ऐसा कंट्रोल हो जा जी, फिर कोरोजन कंट्रोल कर दे, फिर उसके बाद 1-2 स्प्रे लग जा। तो इसका मान लिया अभी तो ये बहुत ही हरा भरा नजर आ रहा है, इसका फिर और क्या कारण है? और कोई कारण नहीं है जी, बस ये हो ही रहा अपने आप ही, मौसम अनुकूल चल रहा गन्ने के हिसाब से। अच्छा। ये बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, क्योंकि गन्ने के लिए अनुकूल मौसम है, तो इसमें इसकी ग्रोथ अपने आप ही हो रही है, बिना मतलब में हमें ज्यादा उसकी चक्कर नहीं है। हम जी इस टाइम पे अगर खाद भी डालते, इस टाइम पे सब अपने खेत में कैल्शियम नाइट्रेट पता नहीं क्या क्या डाल दे। हम अपने खेत में ना तो कोई रिजेंट, ना कोई कार्टाप, ना कोई फराडोन, ना कोई कैल्शियम नाइट्रेट, ना कोई और जो ऐसे आलतू फालतू के ग्रोथ प्रमोटर आवे, हम अपने खेत में लगाते कभी। अच्छा, और मतलब लास्ट जो डोज दो वो कब दे दो? वो जी मिट्टी चढ़ाए जी भी आ जाए। हाँ, मतलब जून के लास्ट में चढ़ा दो। हाँ जी, तो गन्ने के हिसाब से चढ़ावा है जी। हम गन्ना देख लिया कि हमारा जैसे गन्ना है 1 मीटर में हमारे 20 गन्ने होने चाहिए, जिब भी हमें 20 गन्ने मिल जाए हम जी भी मिट्टी चढ़ा रहे, चाहे तो जून में मिलो, चाहे जुलाई में मिलो, चाहे सितंबर में मिलो, चाहे मई में मिल जाओ। तो आज वो बातचीत जारी रखेंगे। एक बार जो है गन्ना दिखाता हूँ मैं, ये देख लो भाइयों, कितनी जबरदस्त लाइनिंग बन रही, बहुत ही शानदार भाई का प्रबंधन है, गन्ना बांध के तैयार करवा रखा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और आपको जो है दूसरी लाइन दिखाता हूँ, ये देखो जी, कभी ये सोचो एक ही लाइन है, ये दूसरी लाइन में आके सारी लाइन इसी तरीके से है भाइयों। पूरा 5 बीघे का खेत है जी, हैं? पूरा 5 बीघे का खेत है। अच्छा, सारा का सारा खेत ऐसे ही खड़ा। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। तो भाई एक बार जो है गन्ना कहीं को चेक करवाइए, एक बार यहाँ दिखा दो, आ जाओ। कहीं भी चेक कर लो। हाँ, यहाँ दिखाइए, ये देखो भाइयों, ये गन्ने में बदन ज्यादा आ रही, मोटाई तो इतनी फिलहाल है नहीं, पर ठीक है। अब नहीं ब्रीडर साइज है, मतलब जो हमने टॉप ले रखा बस गन्ने का, जी बोया था गन्ने का हमने टॉप लिया था बस। अच्छा, 1/3 हिस्सा लिया था उसका, तो उससे ब्रीडर साइज बनाया गन्ने का, तो वो हल्का पतला रहे, थोड़ा सा पतला रहे वो, जो ब्रीडर साइज हो। क्योंकि हमने बीज में ही अपना बोना था और बीज में ही देना था, मील में तो भी जाना नहीं जी, जितना भी जाना बीज में जाकर, चाहे अपना बोझ हो जी हमारे पे, चाहे और किसी और का बोझ हो जी। हाँ जी। तो गन्ना भाइयों बहुत ही शानदार चल रहा, जितना अच्छा बता रहा मैं वीडियो में, उससे भी शानदार भाइयों मौके पर नजर आ रहा। और भाई मान लिया किसान भाई को किसी को आप दिखाना चाहो तो किस तरीके से मिलोगे, आप कैसे मिलोगे? कोई किसान भाई प्लॉट पाना हो तो मेरा नंबर है 9027658716, दूसरा नंबर है 967574 0434। गाँव मेरा बादिया, नाम मेरा भी है, पिताजी का नाम भूपेंद्र सिंह है। आप किसी से पूछ लो, कभी भी आओ, देखो, आपकी इच्छा है, और जिसे को बीज चाहता हो बीज भी मिल जाएगा।
जी। यही मैं गांव में रहूं, गांव में मिलूंगा, पर कोई भी पहले फोन कर लियो, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइंटिस्टों के अलावा अनुसंधानों में जाता रहूं, तो उससे फिर वो हो जाए। अच्छा। मिल में हमारे मिल में पढ़ाई नहीं होनी इसकी भी 2 साल तो कम से कम, हम्म। क्योंकि सारा जितना भी एरिया है सारा का सारा बीज कहीं लगवाना सोच रहा, उत्तम शुगर मिल शेरमुंह वाला जो है। अच्छा। तो भाइयों ये देखो अभी भाई का जो है ये 11015 वैरायटी का प्लॉट है, बहुत ही शानदार हाइट है भाई। मेरी 6 फुट तो हाइट है, अरे 2 फुट मेरा आदमी ऊपर होगा, कम से कम थोड़ा होगा लंबाई, गन्ने गन्ने की लंबाई होगी ये 10 फुट के आसपास, 10-11 फुट तो। हाँ 10-11 फुट तो आराम से है। गोले सुधा तो 12 मतलब शुद्ध तो ज्यादा हो रहा है जी। हाँ 13-14 हो रहा होगा। भाइयों बहुत ही शानदार गन्ना चल रहा है। बदलने का टाइम है जी, 2 महीने तो ये है। हाँ 2-3 महीने तो है। नहीं अभी फिलहाल जो है बदन पे है बहुत ही। भाइयों ऐसे जो हैं शानदार खेत आपने बहुत ही कम देखे होंगे, और बहुत ही शानदार गन्ना चल रहा, बहुत ही जबरदस्त। बीज तैयार कर रखा भाई ने, और शेरमाऊ मील है किसान भाई का, और मील भी इसको जो है बुआने की प्राथमिकता दे रहा है इस साल। इसमें रिकवरी बहुत ज्यादा है जी गन्ने में। अच्छा। रिकवरी इसमें 17-18 तक रिकवरी इसमें आराम से चली जाएगा। जैसे कि 38 की 13-14 पर रुक जाएगा, आखिरी में इसकी 17-18 तक रिकवरी चली जाएगा। हमने पिछले साल इसकी रिकवरी चेक करवाई, बल्कि 95 की रिकवरी हमारी 13 पर रुक गई थी, पर इसकी रिकवरी 17 पे गई जी। नहीं एक और कारण जानना चाहा, जैसे मान लिया तेरे प्लॉट पर आए भाई हम। हाँ जी। ये इतना हरा भरा कैसा है, इसमें और कोई अलग से कोई दवाई डाल रखी का? अलग से ही तो दवाई नहीं डालनी, जो अलग से दवाइयाँ डलाने जी, तो वो जो जमीन की और बीज की गन्ने की मोर्फोलॉजी को चेंज करता है। अच्छा। जैसे कि हम कोई भी उसमें डाल लेंगे, ग्रोथ प्रमोटर डाल लेंगे, प्रोटीन डाल लेंगे, अमीनो एसिड डाल लेंगे, या कोई भी ऐसा ग्रोथ प्रमोटर डाल लेंगे। कुछ लोग जिब्रेलिक एसिड डाल के गन्ने की हाइट को बढ़ा रहे हैं। गन्ने की हाइट हमें क्यों बढ़ानी? गन्ना जितना छोटा रहेगा उतना हमारा वजन ज्यादा दे। ये तो हमें इस वजह से बढ़ाना पड़ा, क्योंकि जी यू बीज साउथ के लिए ट्रायल होया, साउथ का बीज है ये, तो यहाँ इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, इसमें हाइट ज्यादा ले यू, तो गन्ने को गर्मी पसंद है, और जिस टाइम पे भी यहाँ लगाया जाए उस टाइम पे गर्मी की वो हो, और उस टाइम पे यू बढ़वाड़ लेनी शुरू कर दे अपनी ज्यादा, इस वजह से इसकी हाइट यहाँ ज्यादा हो हमारे क्षेत्र में। इस वजह से इसमें गिरने की समस्या है, लूजिंग की, क्योंकि गन्ना यू ज्यादा बढ़ जा तो गिरेगा तो है ही। बाकी जो हमारे यहाँ का बीज है, हमारा 38 का प्लॉट है टिश्यू कल्चर का, एक भी आगे आपको दिखाऊंगे, वो हमने सिंगल बंधवाया, वो भी जानबूझ के बंधवाया, उसकी बंधने की जरूरत नहीं है। उसकी हाइट इसकी तो होगी 13 फुट के आसपास होगी, उसकी 11 फुट के आसपास है, उसकी भी हाइट इससे कुछ कम नहीं है, और बिल्कुल वो सीधा खड़ा है। बिल्कुल। तो भाइयों ये देखो अभी भाई को जानकारी है बहुत ही गन्ने के बारे में, और ये अभी भाई का जो है खेत दिखा 11015 का, बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा भाइयों। और जिस किसान भाई को जो है खेत देखना, खेत पर आकर संपर्क कर लिया, इनका नंबर आएगा वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर दे दूंगा। तो भाइयों ये आज अभी भाई के खेत की वीडियो थी 11015 वैरायटी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।